तो हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक डायरी एंट्री करी जाती है और डायरी एंट्री का एक्यूरेट फॉर्मेट क्या है। इस टॉपिक को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको कोई टीचर डिफरेंट फॉर्मेट बताता है और कोई और टीचर कोई डिफरेंट ही फॉर्मेट बता देता है। तो बच्चे बेचारे कौन सा फॉर्मेट चुने। सबसे पहली चीज़, डायरी इज एन इनफॉर्मल पीस ऑफ वर्क created by writing about memorable moments, random thoughts and special activities। तो जो डायरी है वो इनफॉर्मल पीस ऑफ वर्क है। मतलब क्या, डायरी एंट्री का कोई भी एक्यूरेट फॉर्मेट नहीं होता। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कि वैसे सबसे सही मेथड कौन सा माना जाता है, कौन सा सबसे सही एक्यूरेट फॉर्मेट माना जाता है। लेकिन वैसे डायरी एंट्री का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, क्योंकि डायरी एंट्री आप किसके लिए कर रहे होते हो? आप अपने खुद के लिए ही कर रहे होते हो। आप खुद की मेमोरीज, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई होती हैं उस दिन, उन्हें लिखने के लिए करते हैं। बीइंग इनफॉर्मल, देयर इज नो फॉर्मल मेथड ऑफ राइटिंग अ डायरी एंट्री। तो इसका कोई भी फॉर्मल मेथड नहीं है। मतलब जैसे लेटर में हमने देखा था कि लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मल फॉर्मेट होता है किसी भी इनफॉर्मल या फॉर्मल लेटर को लिखने का, लेकिन डायरी एंट्री का कोई भी फॉर्मल फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि ये आप खुद के लिए ही लिख रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन डे, डेट, टाइम। मतलब इन तीन चीज़ों को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी डायरी एंट्री के अंदर। किन चीज़ों को? डे, मतलब उस दिन क्या दिन था, डेट और टाइम को। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के साथ, समझते हैं। यू आर अमन, you happen to go to Agra in a crowded bus on a hot summer day. Record your experience in the form of a diary entry. तो यहाँ पर आप अमन हैं और आप आगरा में गए हैं एक बस के अंदर। जब आप उस बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा गर्मी है, हॉट समर डे है, मतलब गर्मी का दिन है, और आप अपना ये पूरा फॉर्मेट आपको ये अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखना है। तो आप इस एक्सपीरियंस को किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्या चीज़ लिखी है? सबसे पहले हमने डेट लिखी है। मैं पहले भी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि डेट लिखने का इंग्लिश के अंदर क्या प्रॉपर फॉर्मेट होता है। वो होता है, सबसे पहले हम लोग डे लिखते हैं, देन हम लोग मंथ लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ईयर लिखते हैं। डे हमारा न्यूमरल्स में आता है, मतलब मान लो 10 है, 12 है, जो भी मतलब डे है उसको हम लोग नंबर्स के अंदर लिखेंगे। मंथ हमारा हमेशा किसके अंदर आता है? लेटर्स के अंदर। तो लेटर्स के अंदर हमने मंथ जो चल रहा था मार्च, उसको लिखा है। कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, थर्ड मंथ है तो आपने यहाँ पर 3 लिख दिया, 03। नहीं, उस तरीके से आपको नहीं लिखना है, मार्च मेंशन करना है प्रॉपर। उसके बाद ईयर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ईयर। जैसे 2022 चल रही है तो 22 लिख दिया लास्ट का। नहीं, आपको पूरी ईयर मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाते हैं डे पे। सर, डे का मतलब क्या हो गया? उस दिन कौन सा दिन था? मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था। तो अगर आप देखेंगे 10 मार्च 2022 को थर्सडे है। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइम के ऊपर। मतलब आप किस टाइम इस डायरी को लिख रहे हैं? तो आप लिख रहे हैं 8 PM, मतलब 8 बजे शाम के आप इस डायरी को लिख रहे हैं। अगर आप इस फॉर्मेट के अंदर लिख रहे हैं टाइम को, तो हमेशा याद रखें कि आपको AM और PM हमेशा लिखना ज़रूरी है कि सुबह हो रही है या फिर शाम हो रही है। हम लोग AM कब तक लिखते हैं? 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है उसके लिए हम लोग AM लिखते हैं, और 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है दोपहर में, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? PM, दैट इज़ आफ्टरनून। तो आफ्टरनून के लिए हमेशा, आफ्टरनून नाइट के लिए हमने PM यूज़ करते हैं। तो आप याद रखें कि PM यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंशन करना। इसके बाद आप अपनी डायरी एंट्री कर दें। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है डायरी एंट्री के अंदर। डायरी एंट्री के अंदर ये जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है ये आदित्य बी नायक ने कराया है, तो आई विल लाइक टू थैंक हिम। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका हम लोगों ने आंसर यहाँ पर लिख दिया है। आप देख सकते हैं कंप्लीट जो भी मैंने आंसर लिखा है आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आंसर आप कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ पर ऊपर डियर डायरी भी लिखकर स्टार्ट कर सकते हैं। डियर डायरी लिखकर कॉमा लगाकर आप बाकी का लिख सकते हैं।
लेकिन हाँ, अगर आपकी चॉइस है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 2 लाइन छोड़नी है, और यहाँ पर मैंने लिखा है जैसा आई नेवर फॉरगेट दिस जर्नी इन माई लाइफ, मतलब ये जो जर्नी थी इसको मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं भूलूंगा। इसके बाद 1 लाइन का स्पेस छोड़कर मैंने अपना नाम लिख दिया है, जो मुझे डायरी के अंदर बताया गया था अमन था, तो अमन मैंने लिख दिया है। अब अंदर मैंने क्या लिखा है इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। टुडे आई हैड अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बिटरेस्ट, मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। आई नेवर हैड सच एन ऑफुल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, मतलब इतना गंदा एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं लिया था। आई हैड गॉन टू आगरा फॉर एन अर्जेंट वर्क, मैं आगरा गया था एक अर्जेंट वर्क के लिए। देयर वर वेरी फ्यू बसेस प्लेइंग टुडे एज मोस्ट ऑफ देम हैड बीन पुट ऑन इलेक्शन ड्यूटी, मतलब जो बसेस थी उस दिन बहुत कम बसेस थी, और बाकी की जो थी वो कहाँ पर थी, वो इलेक्शन ड्यूटी में थी। I waited for 2 hours at the bus stop to get into the bus. It was much crowded, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को वेट करना पड़ा 2 घंटे का बस स्टॉप के ऊपर, और जब मैं बस के अंदर एंटर करा तो बहुत सारा उसके अंदर क्राउड था। I somehow managed to get some space for myself. It was really difficult to breathe. जैसे तैसे करके मैं उस बस के अंदर घुस गया और अपने लिए थोड़ी सी जगह बना ली, लेकिन बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी मेरे को। Everyone was sweating. People were pushing each other. After journey of 2 hours, I came out of the bus and took a sign of relief. 2 घंटे की जर्नी के बाद मैं बस से निकला और मैंने चैन की सांस ली। तो यहाँ पर यही बताया गया है, इस डायरी एंट्री के अंदर यही लिखा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि डायरी एंट्री किस तरीके से लिखी जाती है।